उनकी बेटी मेरे सामने बैठी है पूजा जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बेटा नहीं लगता, पीछे लगे। हाँ बिल्कुल पीछे लगे। तो वहां नरेश जी ने थप्पड़ दिया था, उसके 1.5 घंटे बाद मैं सम्राट तक पहुंच गया था। बहन चित्रा जी की बेटी और पूरा गांव वहां पर बैठा हुआ था। अपनी जायज मांग को लेकर के कि हम लोग उनियारा से देवली लगा दिए हैं, जो कि 85 किलोमीटर दूर है। हमें उनियारा उपखंड में होना चाहिए, यहां से 12 किलोमीटर है। उनकी जायज मांग थी। भारत के हर नागरिक की ऐसी मांगे होती है, उनको प्रशासन क्या सुनकर के उसका निस्तारण करता है, समाधान करता है। तो इनकी जो मांग थी, कलेक्टर साहिबान आए वहां और आकर के हमारी मांग को माने और हम वोटिंग करें, लेकिन कलेक्टर और एसडीएम वहां पर मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में थे। वो लोक सेवक नहीं थे उस दिन। तो 3 बजे मैंने आप सभी माता बहनों से और वहां के सभी प्रबुद्धजनों से बात की थी कि कलेक्टर साहब नहीं आएंगे यहाँ, तो आप सबको वोट डालने चाहिए और इस मांग को अपन मतलब क्या ठंडी नहीं होने देंगे। आप सबने हमारी बात को माना और 4 बजे उन्होंने क्या वोटिंग अपनी शुरू कर दी थी। उस बीच में नरेश भाई ने कई बार मतलब आप सबने सुना है, मीडिया के माध्यम से दोहराया कि भाई सम्राट को न्याय मिलनी चाहिए, ये मेरी लड़ाई है। अगर मैंने कानून हाथ में लिया तो मैं जेल चला जाऊं, मुझे जो भी कानून अपनी सजा देगा वो मैं तैयार हूं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन पहली मांग ये कि सम्राट को न्याय मिलना चाहिए। वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद में पूरा गांव हमारे पास बैठ गया और नरेश भाई ने अपनी टीम जो व्यवस्था में थी तो वहां खाना मंगवाया कि भाई अब भूखे हैं, दिन भर के कार्यकर्ता सब लोगों पे लगे हुए, लंबी लड़ाई लड़ी है, तो खाना होना चाहिए। तो उन्होंने 2000 लोगों का खाने का ऑर्डर मेरे सामने किया। खाना जैसे ही आया तो खाने को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, थोड़ी दूर पे ही, जहां पर बहन चित्रा मीना का बाड़ा है। आप यहां से उतर के होटल जाओगे इतनी दूरी पर। तो मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ये निकम्मी सरकार ने खाने से लोगों को रोका है और उस खाने को लेने के लिए नरेश भाई हमारे बीच से उतर के गए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको पकड़ लिया। हमने प्रशासन को समझाया कि अब अच्छा नहीं होगा, ये आगे की बात है, अभी नरेश को छोड़ो, नहीं तो मतलब क्या है गलत होगा। बाद में अपन इस बात के लिए बात करेंगे। क्या एडिशनल एसपी था वहां पर, उससे मेरी एक दौर की पहले बात भी हो चुकी थी बीच में, लेकिन उसकी भी नहीं चली थी। तो वहां तो क्या पूरी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए क्या है कुछ ही देर बाद गोला बरसाना शुरू कर दिया था। चीख पुकार मचने लगी, आग जलने लगी, पशु जलने लगे। गांव के मेन रास्ता है उसकी मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में तालाब था, लोगों को दिन में पता नहीं था उसका, जैसे लोग भगे तो पानी में भी बहुत सारे लोग फंस गए। लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रशासन ने मानवता को तार तार किया
बर्बरता की है जो नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मैंने इनके सब भाषण सुने हैं। महिला सशक्तिकरण, देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण, बहुत सारी लाभकारी योजनाओं को गोल गोल करने वाले लोग हैं। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा सम्राटता की बहनों को कि इनके लगी थी, लेकिन वो ये वहां जो भी अच्छी थी उनको पूछ रहे थे कि भाई आपके तो ऐसा प्रकरण मैंने प्रत्यक्षदर्शी हूं, मेरी आंखों से देखा है। और उसी को लेकर के आप फेसबुक पे देखोगे और सम्राटता से पूछोगे, पहला महीना अपने घर नहीं रोका। उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में हूं कि सम्राटता को न्याय मिलना चाहिए। 13 तारीख से लेकर के मेरी एक भी दिन की एब्सेंट नहीं है जो कि मैं उस प्रकरण से जुड़ा नहीं हूं। मेरे पे जो भी ऊपर है, खान साहब कोई बड़ा नहीं हूं, मैं आप लोगों से सीख रहा हूं, लेकिन क्या है वो जंग में आप लोगों के मन में भी मतलब क्या है उसको स्थापित करना चाहता हूं कि मानवता को आज सम्राटता के साथ हुआ है, कल जयपुर के साथ हो जाए, परसों करौली के साथ हो जाए, परसों पश्चिमी राजस्थान में और कहीं हो जाए और होए। इसके लिए हमें सभी खड़ा होना चाहिए। सर्वधर्म के जो मानवता के पुजारी है, मानवता को दिल में बसा के रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ऐसी मेरी सब आप सबसे विनती है। और इस सरकार से ईंट बजाने का एक मौका है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व राजस्थान की जनता ने दिया है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष भी एक सरकार होती है, विपक्ष भी एक शासन होता है कि वो सरकार अत्याचार करे, उसको रोके, उस पर अंकुश लगाए, लोगों को जागरूक करे। लेकिन कांग्रेस में आप सब देख रहे हो कि कांग्रेस का कोई भी नेता सम्राटता में समाचार लेने के लिए नहीं गया। मैं मानता हूं कि हो सके उनको एक भय हो, एक युवा क्रांतिकारी नेता, सब समाज को लेकर आगे बढ़ रहा नेता बनने के लिए, ऐसा इनका सोच है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप सबके मन से, आप सबके मन से और आप सबके आशीर्वाद से, नेता से नहीं मिलो वो ठीक है, लेकिन सम्राटता में मतदाताओं से मिलना न्याय उचित है, न्याय संगत है, आप सबको वहां मिलना चाहिए। उसमें आप सब विचार करें और आगे जो भी आदेश हमें दोगे, मुमरिया साहब, आपकी सारी टीम, सारे बुजुर्गजन, सर्व समाज, हम उस मार्ग पे इस सरकार को मतलब क्या है न्याय के लिए झुकाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वहाँ घटनास्थल पे थे, आपको सब फैक्ट बताए। अभी मैं इनको प्रधान जी को बोलूंगा कि शॉर्ट में अपने विचार रखें। मुकेश बिना सवाईमाधोपुर से एंडा गांव से हूँ। वर्तमान में कांग्रेस से सवाईमाधोपुर से पूर्व में बाबा जी 35 साल बड़गेली ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं। अभी पूर्व वक्ता मेरे आदरणीय बड़े भाई प्रहलाद जी ने आपको सबको सारी घटना के क्रम में बता चुके हैं। मैंने पार्टी की परवाह न करते हुए जो समरावता गांव में सर्व समाज के साथ जो इस बीजेपी सरकार ने गांव में जाकर लठ बरसाए, महिलाओं पे डंडा मारे, बच्चों पे डंडा मारे। क्या समरावता गांव कोई एक देशद्रोही गांव नहीं था? वहां ऐसे कोई आतंकवादी, हमारे नरेश भाई आतंकवाद नहीं था ताकि उस समरावता गांव में छुपा हुआ हो। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने उस गांव को तबाह कर दिया गया है और सारे गांव को आग से झुलसा दिया गया है। मैंने एक दिन सोचा कि ये लड़ाई समरावता गांव की है, ये लड़ाई नरेश भाई की नहीं है। नरेश भाई ने तो समरावता गांव के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, तो हमें क्यों नहीं इस लड़ाई में साथ देना चाहिए? पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन सर्व समाज को न्याय के लिए लड़ना चाहिए। मैं साथियों बताना
चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर अब हम लोगों को एक आदमी को, एक सदस्य को एक कानून बचाना है और कानून के लिए लड़ाई लड़नी है, तो हम समरावता गांव को लेकर एक जयपुर राजधानी में हमारे बड़े भाई साहब उमरिया साहब और गुंजन साहब के नेतृत्व में एक बड़ी महारैली, न्याय रैली की जानी चाहिए। मेरा तो सुझाव। वैसे उमरिया साहब जी, आप जो आदेश देंगे, आपकी सारी टीम आदेश देंगे, हम आपके पीछे पीछे कंधा से कंधा मिला के आपको साथ देने के वादा करते हैं। गोपाल केशावत, मैं प्रॉपर जाजपुर से, जिला भिलवाड़ा, जिला सापरा बन गया है और मैं डीनोटिफाइड डीएमसी महासभा ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो मंत्र जनजाति है। उमरिया साहब से हम सब लोग लंबे समय से इन्हीं वंचित, शोषित और पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज सर्व समाज के सामाजिक संगठनों के सामूहिक बैनर तले समरावता पीड़ितों के न्याय कैसे मिले, उसके संदर्भ में आज राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्व समाज के प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट और नेतागण मंच पर विराजमान हैं और मेरे समक्ष सभी समाजों के मुखिया लोग और प्रेस मीडिया के साथी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने समरावता न्याय को लेकर अपनी बात रखी है और 13 नवंबर के दिन की घटना से लेकर आज तक राजस्थान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही है। निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें तमाम लोग खा रहे हैं। हमारे बीच में समरावता के पीड़ित और जिनकी आंखों देखी कहानी बहन चित्रा जी और हमारी वयोवृद्ध तुलसा जी, उनकी बेटी पूजा जी, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। समरावता के लिए लंबे समय से मंच पर जितने भी तमाम संगठनों के मुखिया बैठे हैं, सरकार को पत्र भी लिखे हैं, ह्यूमन राइट्स को भी लिखा है, SC/ST आयोग को भी लिखा है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन हमारी पहली ये मांग थी कि संपूर्ण मामले की न्यायिक जांच हो। अब सरकार न्यायिक जांच से क्यों दूर हट रही है, ये समझ से परे है और निर्दोष लोग आज भी जेल में बंद है। जो हमारे युवा थे, जो बेगुनाह थे, शिक्षित थे, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उस प्रकरण को, जो कि उपचुनाव के प्रत्याशी नरेश मीणा से जोड़ दिया गया है कि नरेश मीणा ने जो ऑफेंस किया या न किया वो जुडिशरी देखेगी। लेकिन अब तक राज्य सरकार और प्रशासन ने समरावता के लोगों के साथ में न्याय नहीं किया और इसको लेकर 8 दिसंबर को सर्व समाज की महापंचायत चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित की। इसमें हजारों लोग वहां पर आए, लेकिन सरकार ने इसके बाद भी कोई भी तरह का एक्शन नहीं लिया। तो आज राजधानी में तमाम राज्य के विभिन्न जिलों से समाज के प्रबुद्ध मुखियाओं के द्वारा समरावता गांव के पीड़ितों के लिए आगामी रणनीति क्या हो, इसकी घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी और हम चाहते हैं कि समरावता के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ें और निर्दोषों को हम न्याय दिलाएं। इसमें हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार जब किसी की नहीं सुनती है तो विपक्ष का भी ये धर्म बनता है कि पीड़ितों के साथ
क्या हुआ, लेकिन विपक्ष भी सरकार के सुर में सुर मिलाकर बैठी हुई है। इसका मतलब ये मिलीजुली का खेल भाजपा और कांग्रेस का हमें दिखाई देता है। हम पुरजोर तरीके से दोनों दलों का विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम समरावता के लिए सब मिलकर न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद नाजिमुद्दीन है।